हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द सनराइज क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेलिन ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन होगा। क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उसके प्रॉपर्टीज को हमने कैसे सॉल्व किया था, फाइंड किया था और प्रूव करके दिखाया था मेलिन ट्रांसफॉर्म का यूज करके। आज हम लोग उसी पे बेसिस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का मेलिन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि मेरिन ट्रांसफॉर्म साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये पता है कि e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू जो होता है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स के इक्वल होता है। ये हम लोग को रिमेंबर करके चलना है कि e टू दी पावर आयोटा एक्स जो है वो हमारा कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स के बराबर होता है। तो हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, या इसका निकालें या इसका निकालें। अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से निकाल लेते हैं और लास्ट में cos x और sin x का वैल्यू पुट कर देंगे और उसे पुट करने के बाद हम लोग कंपेयर करके और sin x cos x का मेलिन फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्रोसेस में आते हैं। एज वी नो दैट, क्योंकि हमें ये पता है कि e टू द पावर आयोटा माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा साइन x। ये हम लोग को पहले से पता है कि e टू द पावर माइनस आयोटा x जो है वो हमारा इक्वल होता है cos x माइनस आयोटा साइन x के बराबर। अब हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। सिंस वी नो दैट फ्रॉम द definition of मेलिन ट्रांसफॉर्म, definition of मेलिन ट्रांसफॉर्म, मेलिन ऑफ f of x p is equal to integral from 0 to infinity x to the power p minus 1 f of x and dx। क्योंकि हम लोगों को मेलिन ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से ये पता है कि मेलिन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर p माइनस 1 एफ एक्स एंड dx। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन p टू द पावर माइनस आयोटा x के लिए और उसके बाद इसका मेलिन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे। Using this we have, यदि हम लोग इस मेलिन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हमारे पास मेलिन फंक्शन के जगह पे हमारा वैल्यू e टू द पावर माइनस आयोटा x आएगा एंड p इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फिक्स टर्म होता है x टू द पावर p माइनस 1 fx के जगह पर e टू द पावर माइनस आयोटा x एंड dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो फंक्शन होगा उसको एक सिंगल वेरिएबल का बनाना पड़ेगा और इसको बनाने के लिए हम लोग किसी वेरिएबल के इक्वल से सपोज कर लेंगे लेट आयोटा x इज इक्वल टू t दिस एम्प्लॉय। यदि हम लोग आयोटा x इज इक्वल टू t मानते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा t अपॉन i एंड पुटिंग, एंड यदि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dx is equal to dt upon I. Putting these values, putting all these above values, we get ये सब वैल्यूज को इसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मेलिन ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा x p इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारा ये फंक्शन चेंज होगा, x के जगह पे हमें लिखना है t अपॉन i, t अपॉन आयोटा पावर p माइनस 1 e टू द पावर माइनस आयोटा x के हमने t सपोज किया था तो आयोटा x t एंड dt, dx की जगह पे हम लोग dt अपॉन i लिखेंगे, dt अपॉन i। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल हैव दिस एम्प्लॉयज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर p माइनस 1 अपॉन आयोटा पावर p माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt एंड अपॉन में आयोटा, आयोटा डिस्टेंस पावर 1। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये किया कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि e टू द पावर आयोटा x जो होता है माइनस का वो cos x माइनस आयोटा साइन x देता है
और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आगे इसका मेलिन फाइंड करेंगे। और मेलिन का फॉर्मूला हमें डिफिनेशन से पता है कि मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर p माइनस 1 fx एंड dx होता है। तो इसी के फंक्शन के जगह पे हम लोग e टू द पावर माइनस आयोटा x का यूज करके और इसका मेलिन फाइंड कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो टू वेरिएबल आयोटा एक्स दिया उसे हम लोग सिंगल वेरिएबल टी टर्म में चेंज कर दिए और उसके बाद उसके सारे वैल्यूज को पुट करके और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि इस फंक्शंस को हमको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिस एम्प्लॉयज मेलिन ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स पी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये टर्म हमारा t टू द पावर p माइनस 1 e टू द पावर माइनस आयोटा t एंड dt अपॉन में आयोटा का पावर p माइनस 1 और ये 1 हमारे पास आयोटा p। हमारा फंक्शन के फॉर्मूला से हमें ये पता है कि जो ये हमारा टर्म है, ये ऊपर का टर्म, इसके इक्वल होता है हमारा गामा p और अपॉन में आयोटा p। ये पूरा टर्म हमारा जो है वो आयोटा गामा p के बराबर होता है और नीचे में हमारा आयोटा p होगा। अब इस आयोटा p को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, गामा p आयोटा माइनस p। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोटा का किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन आयोटा देगा वो हम लोग साइन और कॉस के वैल्यू में इसे पुट कर देंगे। यदि हम इसे लिखते हैं cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 और ये पावर माइनस p, cos 90 का वैल्यू 0 एंड आयोटा साइन 90 का वैल्यू 1, तो आयोटा का आयोटा पावर माइनस p हो जाएगा। अब हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये पावर जो है वो इन दोनों के साथ इनटू हो जाएगा, गामा p cos माइनस p पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस p पाई अपॉन 2। जब हम लोग इस थीटा का माइनस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये गामा p cos का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है माइनस क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव के रहेगा और ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन जो है वो हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आयोटा साइन p पाई अपॉन 2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में e टू द पावर आयोटा x के जगह पे वो हमने जो वैल्यू माना था कि cos x माइनस आयोटा साइन x होता है उसे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए मेलिन cos x माइनस आयोटा साइन x p इज इक्वल टू गामा p cos p पाई अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस गामा p आयोटा साइन p पाई अपॉन 2। अब दोनों तरफ से साइन और कॉस मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट। यदि हम लोग दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा cos x इज इक्वल टू गामा p cos p पाई अपॉन t एंड sin x इज इक्वल टू गामा p sin p पाई अपॉन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मेलिन ट्रांसफॉर्म होगा। ये हमारा sin x और cos x का मेलिन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट हो गया।